एक दिन मैं गुरुजी के पास आ गया। गुरुजी से अपनी व्यथा प्रकट की मैं। तो गुरुजी ने मेरे को आशीर्वाद दिया और आज से मैं एकदम मेरा मन पवित्र हो गया। ये आप प्रोग्राम के अंदर साउंड सिस्टम रख रखे हैं खूब सारे आपने। ये क्या है मैं आपको बताऊं। मतलब पूरी कि व्यवस्था टेंट आश्रम में, मतलब कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है। टेंट जनरेटर अगर हम भंडारा लगाते हैं बिल्कुल बिल्कुल। तो सब व्यवसाय के लिए ही करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम ये सोचते हैं कि यार सुई से लेके बड़ी चीज से बड़ी चीज यहाँ पे हर चीज उपलब्ध हो जाए। व्यवस्था मिल रही इसलिए है। ये व्यवस्था है। बिल्कुल। ये अन्नपूर्णा आश्रम का महत्वपूर्ण मंदिर, मुख्य मंदिर ये है। ये मुख्य मंदिर यही है। तो ये यहाँ पे जो माँ अन्नपूर्णा है, ये किन को मतलब ये ऐसा है कि हमारे काशी के अंदर अच्छा 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 विश्वनाथ मंदिर है। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार शंकर जी और पार्वती जी में बातचीत हुई अच्छा कि हम कोई नई रचना रचाने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप बाध्य मत होना। अच्छा अच्छा अच्छा। भगवान पार्वती ने शंकर जी से कहा। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार तो काली का रूप धारण किया। बिल्कुल। कभी भी पार्वती जी ने शंकर भगवान को कहा था कि हम ऐसा करने जा रही हैं, आप इसका बाध्य मत होना। तो हमारे इस संसार के अंदर पूरा सूख गया था। बिल्कुल बिल्कुल। कोई वृक्ष, कोई जल, कुछ भी नहीं रहा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो ये जीव थे, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये त्राही त्राही करने लगे। तो देवता घबराए। अच्छा अच्छा। इधर उधर क्या व्यवस्था किया जाए, क्या व्यवस्था किया जाए। बिल्कुल। उधर कैसे भरा जाए। उधर मतलब पेट। बिल्कुल बिल्कुल। पेट नहीं भरेगा तो हमारी ऊर्जा कैसे आएगी। ऊर्जा नहीं आएगी तो हम काम कैसे करेंगे। तो हमारे अन्न जल तो हमारा ऊर्जा का स्रोत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, जो इन्होंने सबने मिलकर के शंकर भगवान को, जो महेश थे, बिल्कुल बिल्कुल, उनको कहा कि भिक्षा आप ही मांग सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भिक्षा लेने के लिए उनको कहा गया कि एक कन्या रूप के अंदर काशी के अंदर एक बैठी हुई है माता, बिल्कुल, जो भिक्षा दे रही है, उसका नाम अन्नपूर्णा है। अच्छा अच्छा। तो भगवान भोलेनाथ काशी के अंदर जाकर के भिक्षा मांगे और भिक्षा मांगने के बाद में पूरा ये जितना संसार है ये हरा भरा हो गया। और हरा भरा होकर के आज भी प्राणी जो हम जीव यहाँ आते हैं, वो माँ अन्नपूर्णा का मंगसिर के महीने में पंचमी से लेकर और 17 दिन का उपवास करते हैं और माँ को जाते हैं। अपने अपने जो है ये आपने लगभग चीजें देख ली। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव आपका। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए हम हमेशा ऋणी रहेंगे। और मैं सभी साथियों से और सभी दर्शकों से ये निवेदन करूंगा, ये विनती करूंगा कि आप एक बार अपने जीवन में, अगर आप किसी भी राज्य से हैं तो एक बार आप राजस्थान आए। और राजस्थान में जो सीकर जिला है, उस सीकर जिले में जब आप आओगे तो जैसे ही आप दिल्ली हाईवे पर चलोगे तो एक बीच में रघुनाथगढ़ गांव आएगा। घुमाव में बहुत बड़ा दिव्य व भव्य अन्नपूर्णा माँ का आश्रम बना हुआ है। वहां पे गुरुदेव जो है वो आपको मिलेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको जब ये प्रवचन देंगे, जब आपको उपदेश देंगे और आपको जो ज्ञान से सुशोभित करेंगे, तो मुझे लगता है आपके जीवन की जो साथियों एक छोटी और है, ये है कि श्री के साथ में श्याम जी भी आए हैं। और श्याम जी जो है वो निस्वार्थ भाव से माँ अन्नपूर्णा आश्रम में अपनी सेवा देते हैं। और ऐसा माना जाता है कि सेवा ही परम धर्म है। तो महाराज श्री श्याम जी के बारे में बताएंगे और आपको इनका परिचय देंगे। इनकी शुरुआत आश्रम में कैसे हुई। हम आश्रम बनाए हैं तो हम भगवान से ये प्रार्थना करता है कोई प्राणी अपनी, तो हमारे पास से बाबा जो आप आए मगध, तो हमारे मन में ये होती थी कोई अच्छा प्राणी हमारे पास आ जाए और हमारे जैसा निर्मल मन का हो तो भगवान की कृपा हुई। हम जो है काम ही है और ये काम से ही महान होता आदमी और कर्म से महान होता है। काम तो सबके के अंदर, इनका कर्म जो है साथ जुड़ा हुआ।
साक्षात बड़ाई नहीं करते। एक तो इनके अंदर छल कपट नहीं है, और एक ये सेवा के लिए ठान लेते हैं ना काम के लिए, कैसा से कैसा कठिन काम हो, गाय का दूध निकालना, बाट खिलाना, ये करना, अतिथि की सेवा, इनका जो है लक्ष्य है। दूसरा चीज ये, जो जिस आदमी के पास चार चीजें सही, वो आदमी कहीं नहीं गिरा। सबसे पहले आंख, आंखों के द्वारा अगर समान भाव हो ना आदमी। दूसरा जबान, तीसरा हाथ, हाथ का आदमी उसकी पूजा होती है। तो ये इनमें, और हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आयु आरोग्य बचे और आज सौभाग्य मिला कि हम कहीं भी जाते हैं तो आज साथ। आप हमारे साथ में मुख्य तौर पे गुरु कृपा में काम करने वाले एक सबसे साधारण और सहज प्रवृत्ति के इंसान आशीष जी डॉक्टर साहब हमारे बीच हैं, तो ये भी आपको कुछ बताएंगे आश्रम के बारे में। पहले तो मैं 2022 से आश्रम से जुड़ा हुआ हूँ। जब भी परेशान होता था तो मैं आश्रम में आके चला जाता था। मैं सोचता था कि गुरु जी से बात करूं, बात करूं, बात करूं। एक दिन मैं गुरु जी के पास आ गया, गुरु जी से अपनी व्यथा प्रकट की मैं। तो गुरु जी ने मेरे को आशीर्वाद दिया और आज से मैं एकदम, मेरा मन पवित्र हो गया। पहले मैं डिप्रेशन में रहता था, टेंशन में रहता था, और आज प्रतिदिन मैं गुरु जी के पास सेवा दे रहा हूँ। प्रतिदिन गुरु जी के पास आता हूँ। मंगलवार शनिवार को भीड़ होती है, रात्रियों हम सेवा देते हैं वहाँ पे, और यहाँ आने से ही संकट हमारा दूर हो जाता है। और ऐसे संत हमारे पास हैं। लोग बाग बग रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, भगवान तो हमारे पास। जैसा कि आशीष जी ने बताया कि संत और ईश्वर का जो स्वरूप है वो हमारे समक्ष मौजूद है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। हम वो एक मृग तृष्णा की तलाश में रहते हैं, उसकी जो सुगंध है उस मृग के पास में ही है, लेकिन वो उसको, कस्तूरी के पास में ही है, लेकिन वो उसको प्राप्त करने के लिए, लेकिन वो उसको ढूंढने के लिए भटकता रहता है। ईश्वर हमारे पास में ही है, हमारे साथ में रहते हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। बस इसी दृष्टिकोण को हमें बदलना है, और पश्चिमी संस्कृति का जो प्रभाव भारतीय संस्कृति पे लगातार बढ़ता जा रहा है, इस पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव को रोकना है, संतों को पूजना है, क्योंकि संत ही अंतिम रूप से आपको सही मार्ग बता सकता है। क्योंकि संत बनना कोई खेल नहीं है, संत बनना कोई आसान काम नहीं है। अगर हम इनके जीवन को एक मिनट भी अगर जी के देखें, तब हमें वास्तविक रूप में पता चलेगा कि संत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। कि अपने पूरे परिवार को छोड़ना, परिवार के साथ में, आप देखो आज पूरी की पूरी जो जीवन है लोगों का, वो भोग विलास की प्रवृत्ति में व्यतीत हो रहा है। लेकिन संत जो है वो आपको मार्ग ही नहीं बताएंगे, आपके साथ कदम कदम पर चलने का प्रयास भी करेंगे। तो पुनः महाराज श्री का बहुत बहुत धन्यवाद।